जो कहा है वो कर रहा है। 3 साधन बताएं। महाप्रभु पूछते हैं कि कर रहे हो तुम, कैसे चल रहा है? हाँ कर रहा हूँ। अब साल भर बाद पधारे दूसरी तीसरी परिक्रमा में और पूछा अब कैसा है, आनंद आ रहा है? को कहा हाँ आनंद आ रहा है। पहले नहीं आता था, पहले करने के लिए करते थे। तो महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाधिकारी के लिए जितना होना चाहिए उतना अब निरोध इसका हो चुका है, क्योंकि जो कहा है वो कर भी रहा है सबका सब, और उसमें उसको आनंद भी आ रहा है। सेवा पति गई ऐसा अब नहीं बोलता है वो, पाठ पति गया ऐसा वो नहीं बोलता है, जीभ काट के फेंक देगा वो, ऐसा नहीं बोल सकते। जो अनिरुद्ध हैं संसारावेश से दूषित हैं, वो कहते हैं कि सेवा पति गई ये तात्पर्य है, क्योंकि अब आनंद आ रहा है, पताना नहीं है। ठीक है ना? तो एवं करणे उद्वेग निवृत्त्या क्रमेण सेवायाः आधिदैविकीत्वं संपद्यते इत्येतदेव जगन्नाधिकारिणां मुख्यम साधनम इति सिद्ध्यति। अब ये समापन का श्लोक है। एवं सर्वम उपदिश्य जगन्नाधिकारिणाम एतत् प्रवृत्तिम उत्पादयितुं ग्रंथांतरे उपदिष्टेभ्यः साधनांतरेभ्यः एतस्य साधनस्य उत्कर्षं वदन्ति नातः परतरः इत्यादि। ये सब उपदेश यहाँ तक देकर जो जगन्नाधिकारी हैं, अदृढ़ बीज भाव वाले, उनको महाप्रभु ये निरोध लक्षण ग्रंथोक्त 3 साधन जो अंत में बताए हैं उनमें प्रवृत्त कराना चाहते हैं। अब वो कहेंगे कि आपने उस ग्रंथ में यूँ कहा था, फलाने ग्रंथ में यूँ कहा था, ढीकने ग्रंथ में यूँ कहा था, तो हम तो वो करते हैं। वो ये महाप्रभु को ही ये याद दिलाएगा। तो अब महाप्रभु कहते हैं कि अब उन सब बात को भूल जाओ, ऐसा मानो कि वो ग्रंथ है ही नहीं। जैसे तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सत्यम स्थेयमित्येवमवति, ऐसा। तो वो महाप्रभु कहेगा आप गुणगान की बात करते हो एक जगह और दूसरी जगह कहते हो कि नहीं सतत श्री कृष्ण शरण मम ही रटे करो, तो ये करें या वो करें? ऐसा झगड़ा कर सकता है वो। अब कोई ये कहेगा कि नहीं कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय, सर्वोत्तम के पाठ से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, तो हम 35 सर्वोत्तम करें या यही सेवा करें? ऐसे वो गोसाई जी से झगड़ पड़ेगा। यही साधन प्रकरण में यज्ञास्तीर्था नीच तथा समानि हरिणा कृता, और उसको यह कहा कि आजीवन तुम तीर्थ पर्यटन रत हो जाओ और उससे तुमको कृष्ण मिल जाएंगे। तो अब कई जगह पर कई प्रकार के उपदेश मिलते हैं। अब वो उपदेश महाप्रभु ने तो एकांतिकतया नहीं कहे हैं, यानी अन्य का निषेध करके केवल वही करना इस अभिप्राय से नहीं कहा है। महाप्रभु ने तो ये षोडश ग्रंथ को एक शास्त्र मानकर किसी को किसी के अंगतया कहा है, किसी अधिकारी विशेष के लिए कहा है, पर किसी के दिमाग में कोई बैठ गई बात तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो महाप्रभु अब समझाते हैं यहाँ कि जगन्नाधिकारिणाम एतत् प्रवृत्तिम उत्पादयितुम, ये जो जगन्नाधिकारी है उनमें यहाँ अंत में जो 3 साधन कहे, सर्व वस्तु का विनियोग, अमत्सर अलुब्ध होकर गुणगान करना, और सभी इंद्रियों का भगवत सेवा में विनियोग करना, ये इस साधन में प्रवृत्ति महाप्रभु कराना चाहते हैं। इसके लिए अन्य ग्रंथों में जो कुछ भी उपदेश किए हैं, जो जो भी साधन कहे गए हैं,
उनसे एतस्य साधनस्य उत्कर्षम, इस ग्रंथ में कहे गया जो साधन है वो उन सबसे श्रेष्ठ है। ये अब महाप्रभु बता रहे हैं। यानी अगर आप इसको समझ रहे हो, जान रहे हो, तो आप कृतार्थ हैं। ये अंतिम बात है, इससे आगे और कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो नातः परतरो मंत्रो, नातः परतरस्तवः, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात् परम। यदि कोई पुष्टि जीव अपनी सर्व वस्तु का समर्पण श्री कृष्ण में कर पा रहा है, अमत्सर अलुब्ध होकर कृष्ण के गुणगान कर पा रहा है, अपनी सभी इंद्रियों का विनियोग कृष्ण में कर पा रहा है, तो इससे बड़ा न कोई मंत्र है, न कोई स्तोत्र है, न कोई विद्या है, न कोई तीर्थ है। बस यही उसका कर्तव्य है, यही उसे करना है। इसी के लिए उसको वो भगवान ने प्रकट किया है भूतल पर। इसी में उसकी कृतार्थता है। ये बात इस श्लोक के द्वारा महाप्रभु समझाते हैं। अब पुरुषोत्तम जी से कहते हैं कि जगन्याधिकारिणाम अतः उक्तात् साधन जातात न अतः, इसमें जो अतः है, अतः का मतलब इससे, आनाथी वधु, परतर, उत्कृष्टतर, मंत्रों यानी अष्टाक्षरादि मंत्रों न। यहाँ जो साधन बताया है उस साधन से उत्कृष्ट साधन अष्टाक्षर मंत्र भी हो नहीं सकता है, जो कि नवरत्न में कहा है। उसमें हेतु क्या कि तदावर्तनम ही सेवा करणांगत्वेन उक्तम। अष्टाक्षर मंत्र का जो रटन कहा है वो सेवा के अंगभूत मानकर कहा गया है, अथवा अनुकल्पत्वेन, अनुकल्पतया कहा गया है। ये नहीं कर सको तो ये करो। सेवा छोड़कर कोई जपमाला लेकर बैठे तो महाप्रभु उसकी चोटी पकड़ खड़ा कर देंगे कि तुम क्या समझ रहे हो, क्या कह रहे हैं। अतस्तथा, इसलिए इससे अधिक श्रेष्ठतर अष्टाक्षर भी हो नहीं सकता है। एवं अग्रेपि बोध्यम, इसी तरह स्तोत्र, विद्या, तीर्थ, इन सब विषय में भी यही समझना है कि वो या तो सेवांग है या अनुकल्पत्वेन है। अब स्तोत्र इससे बड़ा और कोई नहीं है, तो कौन सा स्तोत्र? तो कृष्णाश्रय आदि स्तोत्र पाठः। तो कृष्णाश्रय ले लो या सर्वोत्तम स्तोत्र ले लो या कोई भी और स्तोत्र ले, वो उसके पाठ हैं, वो भी ये समर्पण, सेवा और सकल इंद्रियों का विनियोग और गुणगान से अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। सोपि तथा अनुकल्पत्वात् अंगत्वाच्च, ये स्तोत्रादि का पाठ है वो भी या तो अनुकल्प हैं या वो सेवांगभूत हैं। इसमें हेतु क्या? तो हेतु देते हैं कि विवेक धैर्याश्रय तथैव अंगीकारात्। विवेक धैर्याश्रय में ये पूरा जो कृष्णाश्रय है वो सेवांग ही कहा गया है, भक्त्यंग ही कहा गया है। विवेक और धैर्य का निरूपण करने के बाद भक्तद्रोहे भक्त्य भावे भक्तैश्चाति कृते क्रमे कृते अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत् इत्यादि से जो कहा गया है वो सब भगवत सेवांग या भक्त्यंग ही कहा है, स्वतंत्रतया नहीं कहा है। इसी तरह ये जो साधन निरोध बताया उससे परतर उत्कृष्ट विद्या भी नहीं है कोई। विद्या का मतलब होता है उपासना। तीर्थम यानी इससे श्रेष्ठ कोई तीर्थ भी नहीं है, जैसे कि गंगा आदि। तयोरपि, यहाँ द्विवचन से विद्या और तीर्थ दोनों का ग्रहण किया है कि विद्या यानी उपासना और तीर्थ आदि भी भगवत कृपा भावे विलंबेन फल साधकत्वात्। भगवान की कृपा न हो
तो तीर्थ या उपासना फल साधक नहीं होती है। दूसरा, श्रुतौ तत्कृतु न्यायादरणात्, श्रुति में जो वैदिक कर्म बताए गए हैं उसमें भी कर्मकर्ता का संकल्प जैसा होता है उस संकल्पानुसार उसको फल की प्राप्ति होती है, ये कहा है। तो संकल्प से विरुद्ध कर्म अपने स्वभाव से कोई फल प्रदान नहीं करता है, ऐसी बात वहां समझाई गई है। इसलिए और कोई साधन यहां सफल नहीं हो सकते हैं। भारते च यज्ञ तीर्थयोः समान फलत्वेन कथनात्, महाभारत में यज्ञ और तीर्थ को समान कहे हैं, यानी जो फल यज्ञ से वही तीर्थ से भी है। तयोः अत्र पृथक उक्ति ही, इसलिए यहाँ पर उसकी पृथक उक्ति की है, गिनाया अलग है। तेन जघन्यानाम अधिकारिणाम अत्रोक्तम योजनादि साधन त्रयमेव अत्यावश्यकम। इससे ये सिद्ध हुआ कि जब विद्या, तीर्थ, स्तोत्र, मंत्र ये उपलक्षण है, इसी प्रकार के और कोई भी अगर साधन या उपाय किसी के मन में बैठ गए हों कि जिससे उसको महत् फल की प्राप्ति होगी या उसकी जीवन की कृतार्थता हो जाएगी, तो महाप्रभु यहाँ उसका निषेध करते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सर्वश्रेष्ठ साधन यही है जो यहाँ 3 साधनों के रूप में बताया गया है, और वो है सर्व वस्तु का योजन भगवान में, गुणगान, और सभी इंद्रियों का भगवान में यथा योग्य विनियोग, ये करना ही आवश्यक है। तेनैव स्नेहासक्ति व्यसनानाम क्रमेण ग्रह त्यागोत्तरम, इसी से स्नेह, आसक्ति और व्यसन क्रमिक रूप से होंगे, और ग्रह त्यागोत्तरम पूर्वोक्त निरोधात्मक भक्ति वृद्धि सिद्धि ही, और जैसे कि संन्यास निर्णय ग्रंथ में बताया है उस प्रकार का ग्रह त्याग होकर और निरोधात्मक भक्ति की वृद्धि उससे प्राप्त होगी, ऐसा निष्कर्ष है। यहाँ इस श्लोक की विवृत्ति संपन्न होती है। अंत में पुरुषोत्तम जी चाचा गोपीशाह श्री हरिरायाश्च हरिणाय विनुक्ताः इति श्लोकोत्तरम संसारावेश श्लोकम पठन्ति। कुछ जो व्याख्याकार हैं उनको निरोध लक्षण ग्रंथ के श्लोकों का जो क्रम है वो अलग तरह से प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने उसकी उस तरह से व्याख्या की है। और ये पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि व्रजराजास्तु येन क्रमेण पेठुः तेन क्रमेण मया व्याख्यातम। पुरुषोत्तम जी ने व्रजराज चरण जो हैं उन्होंने जो श्लोक का क्रम स्वीकार किया है उस क्रम को स्वीकार करके और उसकी व्याख्या में प्रवृत्त हुए हैं। तो किसी को ये विचार आए कि भी और जगह तो और कुछ क्रम है श्लोक का, तो उसका यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। जहाँ तक व्याख्यान का प्रश्न है तो पुरुषोत्तम जी स्पष्ट करते हैं कि व्याख्यान प्रकारस्तु सर्वेषां नैक विधः। ग्रंथ की व्याख्या में तो सबकी अपने अपने मत हैं, उसमें समानता कहीं नहीं है। इसलिए मया सनानुदितः, इसलिए मैंने कौन से श्लोक के विषय में किसने क्या कहा है उन सब चीज़ों का मैंने यहाँ अधिक विस्तार नहीं किया है, वो आप स्वयं देख सकते हैं। इस तरह से आचार्य वर्य कृपया हृदय स्थितेन यत् प्रेरितम भगवता व्रजनायकेन, हृदय स्थित भगवान व्रज के नायक, उन्होंने हृदय में स्थित होकर आचार्य की कृपा से जैसी मुझे प्रेरणा की है, तद वाक्य जातम अलिखत, वो प्रेरणा जैसी हुई है उन वाक्यों को मैंने यहाँ लिखा है। पुरुषोत्तमाख्य श्री विट्ठलेश चरणाम्बुज दास दास, श्री विट्ठलेश चरण के चरण कमल के
दास के दास पुरुषोत्तम ने ये विवृत्ति इस तरह से लिखी है। ये श्री पीताम्बरात्म जी ने पुरुषोत्तम ने विरजता निरोध लक्षण वर्णन विवृत्ति ही यहाँ ये संपन्न होता है। अब कुछ विचारणी हो किसी को कुछ। हाँ जी जी प्रणाम। ये मेरे को विद्या उपासना, ये क्या विद्या उपासना, तो विद्या उपासना, विद्या का अर्थ उपासना। माइक में बोलो ना आप। उपासना तो कोई भक्ति है नहीं, तो उनको विद्या में ले जाए। इससे बड़ी विद्या और कोई नहीं हो सकती। यानी यहाँ जो बताया जा रहा है उससे बड़ी कोई उपासना नहीं है। ये महाप्रभु ने जो नातः परतरा विद्या ऐसा कहा है, उस विद्या शब्द का तात्पर्य उपासना से है। तो वो उपासना के रूप में ही विद्या कही गई है। उपनिषद में जितनी भी ब्रह्म विद्याएं हैं वो विद्या को उपासना ही समझना है। नहीं, उसका मतलब वो ही होता है। जैसे दहर विद्या है तो दहर को ब्रह्म जान के दहराकाश में जो ब्रह्म विराजमान है उसकी उपासना करनी है, वो दहर विद्या है। तो वो दहर विद्या कहो चाहे दहरोपासना कहो, वो दोनों समानार्थक हैं, ये मतलब है। हाँ जी जी दंडवत प्रणाम। जी दसम स्कंद निरोध स्कंद આપણો સંપન્ન થયો, તો એની સાથે આ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથને આપણે કેવી રીતના, એટલે ગ્રંથ તો આપણે બરાબર સારી રીતે સમજ્યા, પણ તોય આમ સમજવું હોય તો કેવી રીતના સમજી શકાય છે? એ કદાચ પ્રથમ દિવસે તમે નહીં હો, એ સાંભળી લેજો। એ વિષયનો ઉપક્રમમાં ભૂમિકામાં બધો વિસ્તાર કરેલો છે। जी जी रेणु प्रणाम जी। जी यहाँ पे महाप्रभु जी ने जो जगन्य अधिकारी को कहे गए साधन को ही उत्तम साधन कहकर बता दिया ना कि इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। यानी जो उत्तम अधिकारी और मध्यम का न लेके जो जगन अधिकारी को जो कहे गए जो 3 साधन, उसी को ही सबसे उत्तम कहा, ऐसे ही समझना है ना जी। जो मध्यम और उत्तम है उनको, क्योंकि कर्तव्योपदेश तया कुछ कहने जैसा है ही नहीं। जिसका व्यसन पर्यंत भाव बढ़ चुका है, दृढ़ बीज भाव हो चुका है, जिसने विरहानुभवार्थ त्याग कर रखा है, उसको पहले तो गोद शोधने कौन जाएगा, खोजेगा कौन, वो किससे पूछने जाएगा? वो तो अपना रास्ता अपने ही आप ही निकालेगा। जो हमने देखा कि गोपीजनों ने या कौंडिन्य ने त्याग किया, तो उन्होंने किसी के साथ कंसल्ट किया हो, कोई विषय, कोई शास्त्र के पन्ने खोले हों, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो उनकी बात यहाँ उपदेश योग्य वो है ही नहीं, क्या कहें उनको। तो भगवान उनसे जो कराते हैं वो ही वो करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि उनको उपदेश देने के लिए मैं भी वहाँ कैसे जा सकता हूँ, या मेरा उपदेश सुनने के लिए वो कहाँ तक पहुँचेंगे। पुरुषोत्तम जी ने तो जो बताई, अब हमें उसी को समझना है ना। जी जब समय है तो विनती थी कि जो पहले हमने विचार किया था ना कि जे भक्तिवर्धिनी में पुरुषोत्तम जी ने जो सेवा कथा कर रहा है उसको त्याग का उपदेश दिया है कि नहीं, वो देख सके। जैसे है भक्तिवर्धिनी की विवृत्ति, नीचे से ले आओ तो देख लेंगे। और अगर अभी तो स्मरण भजन चापी का भी टाइम है ना, हाँ, तो फिर दोनों साथ कर लो। जी जी फिर बैठते हैं वापस। ये पूरे जो अंतिम श्लोक को नाता परतर पूरे आपकी व्याख्या में, यानी जैसे आप समझा रहे वैसे पूरे षोडश ग्रंथ का शास्त्रार्थ कर सकते, नाता परतर मंत्र वगैरह, क्योंकि
ये मेरा प्रश्न है। वो भी चापी के बाद ही करें तो अच्छा है ना। हाँ। आओ आओ, बस पुस्तक भी लेते आना।